गजब कहानी एक फिल्म का शीर्षक नहीं बल्कि एक सच्ची घटना अब अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आपको मैं उस घर की तस्वीर दिखाऊं जहां 16 अप्रैल को शादी ब्याह होना था, साजो सज्जा होनी थी। लेकिन ठीक 12 अप्रैल को जिस बिटिया की शादी के लिए वर ढूंढा गया था वह और उसकी माता दोनों यहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और फिलहाल शंका यह जताई जा रही है कि दोनों के बीच में प्रेम संबंध और अलग रिश्ता था। आपको मैं तस्वीर इसलिए जरूरी बताना चाहती हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर विवाह होता तो यहाँ पर सजावट होती, साजो सज्जा होती, मेहमानों की भीड़ होती, लेकिन कुछ वैसी तस्वीर यहाँ पर नजर नहीं आई। फिलहाल जब हम इस गांव में मौजूद हैं तो यहाँ पर आपको सन्नाटा नजर आएगा, जहाँ पर कुछ बच्चे हैं, लेकिन अमूमन जो अन्य लोग हैं यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में, यह जो है यहाँ पर बातचीत करने से बचते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि पूरे गाँव का नाम जो है वो बदनाम हुआ है। लगातार सुर्खियों में यह गाँव इसलिए भी है क्योंकि जो महिला है इस पूरे प्रकरण के अंदर, जो सास है, वो अपने दामाद के साथ जब यहाँ से निकल कर भागी तो यह लोग सीतामढ़ी तक पहुंचे, जिसके रास्ते ये नेपाल जाने वाले थे। लेकिन ठीक 3-4 दिन के बाद जिस दिन शादी तय हुई थी 16 अप्रैल को, उस दिन वो वापस आ जाते हैं। और फिलहाल मामला कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने में है, जहां पर लगातार काउंसलिंग की कोशिश की जा रही है, दोनों दामाद और सास की भी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक अलग स्टेटमेंट जो है वो महिला के पति द्वारा सामने आया है, जिन्होंने ये कहा है कि वो अपने घर को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। इसीलिए इस पूरी हरकत के बाद भी वो अपनी पत्नी को स्वीकारने के लिए तैयार है। हालांकि जो महिला है इस पूरे प्रकरण में, उनकी काउंसलिंग जारी है, जिन्होंने फिलहाल घर वापसी के लिए इनकार किया है, हामी नहीं भरी है। और इसीलिए अभी भी काउंसलिंग पुलिस द्वारा जारी है, मामला कोर्ट में है। लगातार जो लड़का है इस पूरे प्रकरण में, जिसकी शादी होनी थी इस घर की बिटिया से, वह जो है पुलिस थाने के अंदर है, उनकी कस्टडी में। लेकिन उनके जो पिता हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि हमने अपने बेटे को डिसओन कर दिया है, हमने उससे अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं, क्योंकि उसने जाति समाज के अंदर उनके नाम को उछाला है और अब परिवार की दिक्कतें सामाजिक तौर पर बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल यह अनोखा मामला इसलिए भी बताया जा रहा है कि जिस सास को दामाद का स्वागत करना था, वही अपनी बिटिया को विदा करने वाली थी और खुद ही फरार हो गई अपने दामाद के साथ। और इसीलिए यह चर्चा का विषय न सिर्फ अलीगढ़ में है बल्कि इस पूरे किस्से को लगातार सोशल मीडिया पर भी लोग इसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि जहां पर जो लड़की के पिता हैं यानी कि दामाद के ससुर हैं, वो अपनी पत्नी को घर बुलाने के लिए तैयार हैं, तो क्या महिला वापस घर में लौटती हैं या फिर ये जिद्दोजहद जारी रहती है। दोनों की दोस्ती दामाद के साथ सास के फोन पर लगातार बातचीत करने से शुरू हुई थी। महिला का यह भी कहना है कि दामाद की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो लगातार 4 से 5 दिन उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रेम संबंध ने जगह बनाई, जिसके बाद उन्होंने भाग जाने का फैसला किया था। मनोहरपुर कायस्थ में टाइम्स ऑफ नवाद की टीम मौजूद है और लगातार इस गांव से जो खबरें बाहर आ रही हैं वो ये है कि एक सास और दामाद की जोड़ी शादी से बिल्कुल 4 दिन पहले यहां से फरार हो जाते हैं और एक साथ फरार होते हैं। और शादी जिस दिन तय थी 16 अप्रैल को, उस दिन लौट कर आते हैं, जिसके बाद से जो पूरा परिवार है वो फिलहाल परेशान है, क्योंकि ना सिर्फ परिवार का नाम इसमें खराब हो रहा है बल्कि उनके घर की बेटी की शादी रुकी हुई है। और इसी बातचीत करने के लिए परिवार के कई लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। चाचा ये बताइए, तैयारी क्या हो रही थी, शादी कब होनी थी, क्या शादी की तैयारी थी। हाँ। ऐसे जीवर ईवर सब इमंत्र प्रमंत्र सब काटपाट सब बन गए थे। तो इसमें ये हुआ कि वो लड़के ने ये हुआ था पहले वहाँ बीमार, उसने बुला ली उस अपनी सास को। अच्छा। वहाँ से ये आई, उस दिन से इसकी कहानी उसने किसी रूप से उसका ये बदल दिया। वहां से आकर के कोई बात नहीं, यहाँ से ये फट शाम को ये सो यहाँ से चले गए हैं ये। अच्छा। फिर इसका पता नहीं लगा है कहाँ गए। अच्छा। ढूंढा खकोरी कर करके फिर लगा हुआ है नेपाल। नेपाल यहाँ से पुलिस गई, वो पहले के पहले दादो थाने में ये आ गए हैं, थाने में यहाँ हो गई है। अच्छा। ये अब जो भाई साहब हैं जितेंद्र, जिनकी ये धर्म पत्नी है सासू, ये कह रहे हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं महिला को। तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं? ना 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 आ जाए तो बेहतर है। हाँ, बहुत बढ़िया औरत है। अच्छा। कोई गांव वाला नो नहीं कह सकता इतनी गलत औरत है। हाँ, और वो आ जाए रखेंगे। इसमें कारण ये है जो भी वो ले गई है, 3.5 लाख रुपए ले गई है, जेवरात ले गई है, एक मोबाइल भी दिया है, से कम 1 लाख रुपए करके आए हैं। हाँ। उसको दे दें, वो और औरत को दे दें, हम उसको रखाने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और उस लड़के को दंड भी मिलना चाहिए। हाँ, जेल जाना चाहिए। वो आंदा को उसके आगे को
प्रबल न हो पाए। अच्छा। आज घटना इसकी तीसरी बार की घटना है। ये 2 घटना और करी हैं लड़के ने? उसी लड़के ने। 4-4 5-5 बाल के छोड़े, ये बिक्री कर आता, जेवरात लेकर के बिक्री करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तो शादी के बहाने से लोगों के जेवर लेता है? हाँ, उससे ये इसकी कहानी तीसरी बार की कहानी है ये। अच्छा। हाँ, तीसरा। आप लोग जैसे बता रहे हैं कि यह तीसरा कांड है, इसके पहले की मतलब कोई जानकारी वगैरह नहीं थी पहले? इस चीज की जानकारी होती तो ये काम होता ही नहीं है, करते ही नहीं। तो हमें इस जानकारी मिली ही नहीं है कि पहले मतलब ये 2 कांड कर चुका है, लेकिन अब मालूम पड़ा है कि इसने 2 कांड किए हैं। अपने मुंह से उसने खुद बताया, उसके बाप ने बताया। अच्छा। उसके बाप ने खुद कहा कि इससे पहले 2 कांड किए हैं। अब हमें पहले मालूम होता तो मैडम हम भी काम करते ही नहीं। अब जानते हो कोई काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो बात सामने आ रही है कि आपके जो बड़े भाई लगते हैं फिर जितेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी भतीजे हैं कि हम उनको वापस लेना चाहते हैं, घर पे वो आ जाएं तो परिवार हो जाएगा, लेकिन गांव जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप लोग स्वीकार लेंगे महिला को? बिल्कुल स्वीकारेंगे। भाई आप बताइए, अब उनके बच्चे हैं, अब वो आ जाएगी तो बच्चों को पालन पोषण हो जाएगा अच्छी तरीका से। हम रखने के लिए तैयार है, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको, आएंगे। हमारे परिवार में से है यो। लड़का तो ये कह रहा है कि महिला जो है सास उसकी, उसने कॉल करके बुलाया था कि उनका घर पे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मेरी मदद करने आओ, और फिर वो लड़के को लेकर गायब हुई है, ऐसा लड़के का आरोप है। वो तो ऐसा है, वो लड़का वो खुद ही ले गया, बेला फुसला के या कुछ खिला पिला के, कुछ भी मान के चलो। और आप इस चीज को जानते हो कि 40 साल की महिला 20 साल के 22 साल के लड़के के पास जा कैसे सकती है? कुछ खिला पिला के उसने जरूर कोई करामात करके जब ही ले गया। वो क्या काम, उसका बिजनेस से पहले वो 2 महिलाओं को बेच चुका है इन्होंने, मतलब कहीं ऐसे बहाने से ले जाके कहीं भी सप्लाई कर। अब इसको भी ये मान जाएगी अच्छी तरीका से, घर पे आ जाएगी, अच्छी बात है। नहीं, इसको भी बेच ही देगा और क्या करेगा, रखेगा तो नहीं। आप इस चीज को जानते हो, रखेगा तो मतलब ही नहीं है, तो रीजन है ही नहीं जो रख ले। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो हमने बातचीत की परिवार के लोगों से, उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो महिला है वो पूरी पाक किरदार है, उन्होंने कभी ऐसी किसी तरीके की इंसिडेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन जो लड़का है वो पिछले 3 बार से इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते आया है, और इसीलिए ही अपने घर की महिला को दोबारा स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से राजी हैं। हालांकि देखना ये होगा कि जो लड़के पे आरोप लगा है उसको लेकर किस तरीके से आगे की जांच बढ़ती है और महिला इसके अंदर क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि घर वाले उसे बुला रहे हैं। हालांकि उनकी अभी भी कंसल्टेशन जो है पुलिस द्वारा अलीगढ़ में वह जारी है। हरिंद्र के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।